अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी पूरे देश ने अमृत महोत्सव बहुत गौरवशाली ढंग से संपादित किया है और उसके समापन के समय पर निकाली गई तिरंगा यात्रा उसने जन जन में एक नई स्फूर्ति का संचार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आवश्यकता है कि हम इस स्फूर्ति को चिरस्थायित्व प्रदान करके एक नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हों। ये केवल कोरी और हवाई बातों से संभव नहीं है। हम नए भारत की आधारशिला की बात करके अच्छे अच्छे सपने दिखा करके ऐसा ना हो कि उत्साह की जगह हम निराशा का संचार करने लगें, क्योंकि स्थितियां भयावह हैं। इतिहास हमको प्रेरणा देता है, उससे प्रेरित होकर के हमें बहुत दीर्घकालीन कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे बेरोजगारी का दंश झेल रहा देश रोजगार की ओर मुड़े। हमारे यहां युवा शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस युवा शक्ति के उपयोग का कोई बहुत अच्छा एक खाका आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई। हम सरकारों पर निर्भर होकर के बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। तो आजादी का अमृत महोत्सव और आगे आने वाले सहस्त्राब्दी पर्व के विषय में हम केवल उत्सव जीविता के आधार पर नहीं रह सकते। हमें आज बहुत कुछ गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। हम शिक्षा को लेकर के नई नीति, फला चीज को लेकर के नई नीति, ये नई नीतियां आप कब तक लाते रहेंगे? ये एक सवाल है, यक्ष प्रश्न है। और उन नई नीतियों से क्या हुआ? केवल फर्राटा भरने वाले हाईवे, केवल चमचमाती हुई कुछ इमारतों से देश का भविष्य संवरने वाला नहीं है। हम गंभीर जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं, हम गंभीर जलवायु संकट की ओर बढ़ रहे हैं, हम गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं, हम भारी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, हम गरीबी के ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को हम खाद्यान्न दे रहे हैं, यह देश के लिए शर्म करने वाली बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव में भी हमें इस प्रकार की घोषणाएं करनी पड़ती हैं। हमने अपनी उत्पादकता में कैसी वृद्धि की, हमने किस प्रकार से पशुओं की सेवा की, गौशालाएं बहुत बना दी, लेकिन गौवंश सड़कों पर है, दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। एक बहुत छोटी सी बात में स्मृत कराना चाहता हूं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दुर्घटनाओं का कारण सड़क पर बने हुए स्पीड ब्रेकर भी हैं और इनको ठीक ढंग से बनाया जाए। प्रशासन जुट गया, जगह जगह नए नए स्पीड ब्रेकर और बन गए, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर उनसे भी खराब हैं। आखिरकार अभी तक हम किस प्रकार के स्पीड ब्रेकर कैसी सड़कों में होना चाहिए यह निर्धारित नहीं करने पाए। आज भी उन स्पीड ब्रेकरों में किसी प्रकार का पुताई नहीं है और बड़े हैं, लंबे चौड़े हैं, फलतः स्पीड में आई हुई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। तो मुख्यमंत्री की उस अपील का कितना विभत्स उपयोग प्रदेश के अभियंताओं ने और प्रशासन ने किया, ये सड़कों पर देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य, सरकार की नीति और प्रशासन द्वारा उसकी परिणति दोनों में जब तक समरूपता नहीं आएगी, तब तक हम परियोजनाओं को लाभान्वित करने वाली दिशा में मोड़ नहीं पाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा है कि विलंब, अरे विलंब परियोजना में होता कब है? विलंब परियोजना में तब होता है जब ठेकेदार और अभियंताओं में सही साठगांठ नहीं होती है। विलंब परियोजनाओं में तब होता है जब सही समय पर उनको बजट रिलीज नहीं किया जाता है।
विलंब तब होता है जब परियोजनाओं का परीक्षण अनुरक्षण ये समय समय पर अधिकारी लोग नहीं करते हैं। परियोजनाओं को जानबूझ करके लंबित करके उनका व्ययभार बढ़ाने के लिए किया जाता है। सरकार को इनकी समीक्षा करके उनके निराकरण के उपाय युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। हमारा अमृत महोत्सव तभी सार्थक होगा जब हम अपनी तमाम समस्याओं को सूचीबद्ध करके क्रमशः उनके निराकरण के लिए इस प्रकार का प्रयोग करें, इस प्रकार की नीति निर्धारित करें कि जिससे बेरोजगारी का दंश समाप्त हो, हुनर के दरवाजे खुलें, शिक्षा इस प्रकार की बने कि उसमें उद्यमी भी पैदा हों, उसमें सैनिक भी पैदा हों, अच्छे किसान भी पैदा हों। जब हमारे खेत के लिए उन्नत किसान, सीमा की रक्षा के लिए समुन्नत जवान और प्रशासन के लिए योग्य प्रशासनाधिकारी और अच्छे उद्यमी और उन उद्यमों के लिए संपूर्ति करने वाले जानकार विशेषज्ञ लोग भी हों, इन सब का एक समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। हम अमृत महोत्सव के उत्साहपूर्वक आयोजन जरूर कर सकते हैं। हम आयोजनों में लंबे लंबे भाषण दे करके लोगों का कुछ दिन के लिए उत्साहवर्धन कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये देश 75 वर्षों के बाद भी कोई स्थायी समाधान नहीं दे पाया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि हमने चाहे जितनी प्रगति कर ली हो, हम चाहे जितने आंकड़े बता करके लोगों की अपनी स्वयं पीठ थपथपा लें, लेकिन आजादी के 75 वर्षों में हमारा नैतिक मूल्यांकन बहुत नीचे गया है। हमारे नैतिक मूल्य बहुत नीचे गए हैं। इनका स्थायीकरण होना चाहिए। नैतिक मूल्यों की उन्नत पताका होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है क्योंकि अब सॉफ्टवेयर का जमाना है। अगर हम अच्छे सॉफ्टवेयर लाएंगे और उनको कायदे से लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश ना हो। हमारे यहाँ लंगड़े लूड़े सॉफ्टवेयर अधिकारी लोग लेते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के सॉफ्टवेयर नहीं लिए जाते हैं और ऐसे कबाड़ कंपनियों के लेकर के रोज उसमें माथापच्ची की जाती है। आए दिन वेबसाइट हैक होती है, आए दिन वेबसाइट जाम होती है और जो सुविधा उन वेबसाइटों के द्वारा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इन पर नियंत्रण कौन करेगा, इनका अनुरक्षण कौन करेगा, इन पर अध्ययन कौन करेगा, आज तक यह भी एक प्रश्नों के अंधेरे में पड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि हम अमृत महोत्सव को सफलतापूर्वक जो आयोजन किया है उसकी चिरस्थायित्व करने के लिए हमें प्राणपण से हर नागरिक को, समझदार व्यक्ति को, आज सरकार बहुत संकीर्ण चश्मे से लोगों की उपयोगिता करती है। हमारा देश का नागरिक अगर योग्य है उसको योग्यता के अनुसार उसकी सेवाएं ली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं हो रहा है इसीलिए हम वांछित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। सत्ता आती जाती रहती है। अटल जी ने कहा था सरकारें आती हैं जाती हैं, देश स्थायी होता है। देश जब स्थायी होता है तो देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसके लिए स्थायी नीतियां हों। रोज प्रयोगशाला, रोज प्रयोग धर्मी, रोज नए नए सिस्टम लाना ये घातक है। हमें एक चिर स्थायी नीति हर दृष्टि से बनाना पड़ेगी। हमें जलवायु को समुन्नत करना पड़ेगा। आने वाली जलवायु के खतरों को रोकने के लिए सबको प्राणपण के साथ कमर कसनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।